अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि आपने इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आज हमारा सवाल ये है। आज हम इस तरह की इक्वेशंस करेंगे। सिन बोर्ड के अंदर अगर बात की जाए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन 9 क्लास में हर साल 4 नंबर की आती है, यानी कि ये सिन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल सिन बोर्ड में 4 नंबर की बैलेंस इक्वेशन आती है। उस केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं इस वाली इक्वेशन को जो हमें दी हुई है। KClO3 इक्वल है KCl प्लस O2। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए KCl3 को चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट में, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अच्छा, इक्वेशन क्या थी हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन थी KClO3 इक्वल है KCl प्लस O2। इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि आपके पास कितने तरह के एटम्स मौजूद हैं। तो आपको पता है, एक आपके पास K मौजूद है जिसे पोटेशियम कहते हैं, एक Cl मौजूद है और एक O मौजूद है। यहाँ भी यही मौजूद है KClO। तो इनके दोनों तरफ आपके पास 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं। अच्छा, बैलेंस करने का तरीका क्या है? बैलेंस करने का तरीका ये है कि जब भी आपने कोई इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो आपने सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल को। किसको बैलेंस करना है? सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करने है ना। उसके बाद आपने बैलेंस करना है नॉन मेटल्स को। पहले मेटल्स को, फिर आपने नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। नॉन मेटल के बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अच्छा, ये रूल कोई लाजमी नहीं आप फॉलो करें, इसके बगैर भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इससे आसानी से और इजीली सॉल्व हो जाती है। पहले आपने मेटल सॉल्व किए, फिर आपने नॉन मेटल्स किए, फिर आपने हाइड्रोजन और फिर आपने ऑक्सीजन किया। अब मसला बच्चे को कहाँ पर आता है? बच्चे को मसला आता है कि वो कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो समझ में आ गए मुझे, लेकिन मुझे जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस नहीं पता। मैं कैसे पहचानूंगा एक इक्वेशन के अंदर के लिए मेटल्स है या नॉन मेटल्स है? तो अगर ऐसी इक्वेशन है आपके पास कि आपको नहीं पता कि आपके पास गिवन इक्वेशन में मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, तो इसका आसान मैं आपको बता दूं कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एटम मौजूद हैं पहले उन्हें बैलेंस कर लेना है, वो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। यानी कि आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे नहीं देखना, आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले जितने भी आपके पास एलिमेंट्स या आपके पास एटम्स मौजूद हैं आपने उनको बैलेंस करना है। अब कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको। अब कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ज़रा देखें, ऑक्सीजन लास्ट में करना है। पहले करेंगे हम किसको? के को। कितने के हैं यहाँ पर? लेफ़्ट साइड पर कितने के हैं? लेफ़्ट साइड पे आपके पास 1 के है। कितना के हैं आपके पास? 1 के है। और राइट साइड पे भी आपके पास 1 के है। तो दोनों तरफ के नंबर बराबर हैं, तो के बैलेंस है। उसके बाद हम जाते हैं Cl में। कितने Cl है यहाँ पर? यहाँ पर आपके पास 1 Cl है। यहाँ कितना Cl है? यहाँ भी आपके पास 1 Cl है। तो दोनों तरफ आपके पास 1 Cl है,
तो आपके पास Cl भी बराबर है। अब क्या रह गया आपके पास, अब आपके पास रह गया O। यहाँ पर कितने O हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास 3 O हैं, यहाँ पर आपके पास 2 O हैं, तो आपके पास O बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो आपने बैलेंस ऑक्सीजन को करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपने, ऑक्सीजन को आप ऐसे बैलेंस करेंगे, देखें यहाँ पर जो O के नीचे नंबर लिखा हुआ है ये है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, सही है, 3 लिखा हुआ है, याद रखने का बात। अब याद रखने का, इन दोनों में से ओड कौन सा है, इन दोनों में से ओड है हमारे पास 3। जो नंबर ओड होगा ना उसको आप इवन करें, उसको आप इवन बना दें। कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके, 6 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम पहले 2 से करेंगे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये 6, कितना 6। तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 3 है, ये ऑक्सीजन 2 है। कौन सा ओड नंबर में है, ये वाला ऑक्सीजन ओड नंबर में, तो इसको इवन कर दें। कैसे इवन करेंगे, इवन नंबर लगा के करेंगे। 2 लगा दें, 4 लगाते हैं, 6 लगा दें। हम पहले 2 लगाएंगे। अब 2 कहाँ लगाएंगे, याद रखिएगा अक्सर बच्चे 2 को के Cl और O के बीच में लगा देते हैं, बीच में कभी नहीं आएगा, दरमियान में नहीं आता। याद रखिएगा हमेशा जो नंबर है वो कोफिशिएंट की जगह पर आता है। कोफिशिएंट ये होती है, ये एक कोफिशिएंट की जगह है और कोई जगह कोफिशिएंट की नहीं है। एक ये फ्रंट जगह कोफिशिएंट की है और कोई जगह कोफिशिएंट की नहीं है, और एक ये जगह कोफिशिएंट की और कोई जगह कोफिशिएंट की नहीं है। तो हम नंबर को लगाते हैं कोफिशिएंट की जगह पे। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है 2। तो हम 2 कहाँ लगाएंगे, के बराबर में, सामने 2 लगा दिया। जैसे ही आपने कोई नंबर लगाएंगे ना, आपको शुरू से इक्वेशन रिपीट करनी पड़ेगी। अब शुरू से देखें दोबारा, किसको देखें, पहले के को देखें। के कितने हैं, यहाँ पर के पहले 1 था, अब क्योंकि 2 लगा हुआ है तो 2 के हो गए। यहाँ के कितने हैं, 1 के, तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो यहाँ भी के 2 हो गए, यहाँ भी के 2 हो गए, के बराबर हो गए। अब Cl देखो, पहले Cl 1 था, लेकिन अब फ्रंट पे क्या है मौजूद है हमारे पास, ये 2 मौजूद है। ये 2 के साथ भी है, ये 2 Cl के साथ भी है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो अब Cl कितना हो गया हमारे पास, Cl हमारे पास 2 हो गए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ भी Cl कितना हमारे पास 2 है, तो Cl भी बराबर हो गया हमारे पास। अब ऑक्सीजन देखेंगे, याद रखिएगा ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हमेशा कोफिशिएंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 2 हैं। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगे, 6 हो जाए, तो आप कहेंगे अब हम 3 लगाएंगे, 3 2 6। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पर हैं। तो बैलेंस कैसे हुई, बैलेंस ऐसे हुई कि हमने सबसे पहले बैलेंस किया के को, फिर Cl को और फिर O को किया हमने। जब हम कोई नया नंबर लगाएंगे तो हम शुरू से देखेंगे, दोबारा इक्वेशन को रिपीट करेंगे। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक और इक्वेशन करवाता हूँ जो आपको आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो देखें, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं हम लोग। H2O2 मिलके बनाते हैं H2O। आसान सी इक्वेशन है। क्या करेंगे अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग। कितने तरह के एटम्स हैं, कितने काइंड्स के एटम हैं, 2 काइंड्स ऑफ एटम्स है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। वहाँ भी मौजूद है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, सही है। बैलेंस किसको करना है, पहले मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो हैं उनको पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पर है ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन 2 हैं। कैसे पता चला 2 हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है और ये भी 2 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन 2 है। अब किसको बैलेंस करेंगे, अब बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने, 1 है। क्यों 1 है, देखें यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 1 1, तो ऑक्सीजन 1 है।
ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अच्छा, कहाँ पर इवन है, कहाँ पर ओड है बताएं? 2 ओड है या 1 ओड है? ओड हमारे पास 1 है, तो हम 2 कहाँ लगाएंगे? हम 2 लगाएंगे यहाँ पर। सर यहाँ क्यों लगाया 2 आपने? भाई 2 मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि 1 ओड नंबर था, तो मैंने ओड नंबर को इवन कर दिया। जब कोई नंबर लगाऊंगा शुरू से रिपीट करूंगा। अब दोबारा देखूंगा मैं कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं? सर ये कोफिशिएंट इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है हमेशा। यहाँ 4 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे हम। 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, तो ये इक्वेशन में क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब हम एक और इक्वेशन करते हैं, आज आसान आसान से करेंगे। H2 प्लस Cl2 मिलके बनाते हैं HCl। क्या करना है हमने? बैलेंस करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने टाइप के आइटम्स हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, वहाँ पर भी HCl है, तो 2 तरह के आइटम्स हैं। बैलेंस करना है हमने, तो कैसे बैलेंस करेंगे हम बैलेंस करेंगे इसको ऐसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए। क्लोरीन कितने यहाँ पर? क्लोरीन 2 है यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है ना। और ये 2 किससे होगा? इस 1 से होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गए, तो वहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गए। तो हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। आज की वीडियो में मैं आपको आज के लेक्चर में मैं आपको आसान इक्वेशन बैलेंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मुश्किल इक्वेशन बैलेंस करवाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आज के लिए मेरा लेक्चर काफ़ी है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।